हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9th के स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग लेसन फर्स्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं, हल करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को, ठीक ना। तो आइए लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टॉम डिड नॉट आंसर when his aunt called out to him. Where was he? What was he doing? टॉम डिड नॉट आंसर, टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया जब पाली मौसी उसे आवाज़ दे रही थी या बुला रही थी। वेयर वाज ही, वह कहाँ था। व्हाट वाज ही डूइंग, और वह क्या कर रहा था। आंसर है When Aunt Polly called out to him, जब पाली मौसी उसे आवाज़ देके बुला रही थी। He did not answer, उसने उत्तर नहीं दिया। He was near the cupboard door, क्योंकि वह अलमारी के दरवाजे के नज़दीक था। He had stolen jam, उसने जैम को चुराया था। And was eating it, और उसे खा रहा था, क्योंकि खाने से उसका मुंह भरा हुआ था, इसीलिए वह बोल नहीं पा रहा था, ठीक ना। His mouth was full of it, और उसका जो मुख था वह इससे क्या था, भरा हुआ था, इसीलिए वह क्या नहीं कर सका, आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था जब पाली मौसी उसे आवाज़ दे रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, व्हाई डिड ही से सो। पीछे देखो मौसी, टॉम चिल्लाया, वह ऐसा क्यों कहा था। आंसर है देयर वाज नथिंग बिहाइंड आंटी, मौसी के पीछे कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट, वास्तव में टॉम वाज अ क्लेवर बॉय, वास्तव में टॉम एक चालाक लड़का था। ही स्पोक दिस स्टेटमेंट टू प्ले अ ट्रिक ऑन आंट पोली, उसने इस वाक्य को पाली मौसी को अपने चाल में या अपने एक ट्रिक खेलने के लिए, मतलब कि चाल खेलने के लिए ही उसने ऐसा आवाज़ बोला था। कैसा आवाज़, लुक बिहाइंड यू आंटी। ओके, आगे चलते हैं। व्हाई वाज इट नेसेसरी टू पनिश टॉम, हाउ डिड आंट पोली पनिश हिम। व्हाई वाज इट नेसेसरी टू पनिश टॉम, टॉम को दंडित करना आवश्यक क्यों था। हाउ डिड आंट पोली पनिश हिम, पाली मौसी उसे दंडित कैसे की। आंसर है टॉम वाज नॉटी बॉय, शी डिड नॉट वांट हिम टू ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। वह पाली मौसी शी डिड नॉट वांट टू हिम टू ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, वह नहीं चाहती थी कि लड़का आलसी और शरारती हो जाए, दुष्ट हो जाए, ठीक ना, दुष्ट हो जाए। वन डे, एक दिन, ही हैड स्टोलन जैम, एक दिन उसने जैम को चुराया। सो ही डिसाइडेड टू पनिश हिम, इसलिए उसने निर्णय लिया कि उसको दंडित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज ईटिंग द व्हाइट वॉशिंग द फेंस। टॉम क्या कर रहा था जब बेन चारदीवारी को पुताई कर रहा था। आंसर है व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन चारदीवारी का पुताई कर रहा था। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ पर बैठा, वाचिंग देख रहा था, एंड ईटिंग एन एप्पल, और वह सेव को खा रहा था जो उसे बेन के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड टॉम गेट
from his friends for tell them what it was. टॉम अपने मित्रों से कौन कौन चीज़ों को पाया चार दीवारी की पुताई करने देने के बदले में. टॉम गॉट, आंसर है टॉम गॉट बेस्ट थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. टॉम मैंने कि बहुत सी अच्छे वस्तुओं को टॉम से पाया, अरे मित्रों से अपना पाया. टॉम क्या क्या. ही गॉट एन एप्पल फ्रॉम बेन. सबसे पहले तो वह बेन से एक क्या पाया, एप्पल पाया. फ्रॉम अदर बॉयज एंड फ्रॉम अदर बॉय, और अन्य लड़कों से ही गॉट 12 मार्बल्स. अन्य लड़कों से वह 12 संगमरमर पाया. और टीन सोल्जर, एक टीन का बना हुआ सैनिक पाया. एक चाबी पाया. ठीक ना, एक क्या पाया, चाबी पाया. ए डॉग्स कॉलर, और एक कुत्ते का पट्टा पाया. ए हैंडल ऑफ नाइफ, और चाकू का हथा. एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े. आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर, whom did he give it to. टॉम पेन किलर को पसंद क्यों नहीं करता था, उसने इसे किसको दिया. माने कि पेन किलर को उसने किसको दिया. द पेन किलर वाज अ न्यू मेडिसिन. जो पेन किलर था वह एक नया दवा था. सो ही डिड नॉट लाइक इट, इसीलिए वह उसे पसंद नहीं करता था. बिकॉज इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि उसका जो स्वाद था वह आग के द्वारा ज्वलनशील था. आग के तरह क्या था, ज्वलनशील था. ही गेव इट टू अ कैट, उसने मतलब कि दवा को एक बिल्ली को दे दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, व्हाट इफेक्ट डिड द पेन किलर हैव ऑन द कैट. पेन किलर का टॉम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. नहीं, पेन किलर का बिल्ली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. ठीक ना, तो आंसर है when Tom poured some of the medicine into the mouth of a cat. जब टॉम कुछ दवा को बिल्ली के मुख में उड़ेल दिया. इट जम्प्ड हाई एंड हाई इनटू द एयर, वह ऊंचा हवा में उछलने लगा. इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, वह इस तरह से दौड़ने लगा जैसे कि वह पागल हो गया हो. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ है, टॉम डिड नॉट हैव पेन किलर इट हिज आंट वाज नॉट एंग्री विथ हिम. व्हाई. टॉम जैसा कि पेन किलर को नहीं पिया, नहीं लिया, फिर भी टॉम की मौसी उससे नाराज नहीं हुई, क्यों. आंसर है टॉम डिड नॉट हैव पेन किलर, ही गेव इट टू अ कैट. टॉम पेन किलर को पसंद नहीं किया और नहीं दवा का को मतलब कि उपयोग किया या खाया. इट बिगेन टू जम्प, सॉरी देखते हैं फिर से. टॉम डिड नॉट हैव पेन किलर, टॉम पेन किलर को नहीं लिया. ही गेव इट टू अ कैट, उसने उस दवा को किसे दे दिया, एक बिल्ली को दे दिया. इट बिगेन टू जंप एंड डांस, वह उछला और नाचना शुरू कर दिया. When Aunt Polly saw this, जब पाली मौसी उसे उस स्थिति को देखी, she thought that, वह सोची कि the medicine was not good for him, कि वह जो मेडिसिन था वह उसके लिए नहीं था. किसके लिए, टॉम के लिए. यानी कि यह लड़के के लिए, एक इंसान के लिए अच्छा नहीं है. अगर बिल्ली उससे नाच सकती है या बिल्ली जब उससे पागल हो सकती है तो बच्चे पर क्या बीतता होगा. ठीक ना. सो सी वाज नॉट एंग्री विथ हिम, इसलिए वह टॉम पर क्रोधित नहीं हुआ. ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक ना, अब आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे इसको.
और अच्छी तरह से इसको याद भी करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो आज के कक्षा को मैं इतनी पर ही क्या करता हूँ, इसको समेटता हूँ। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डे। ओके, बाय।